भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल निर्माण की विधि को निम्न चित्र में दर्शाया। देखिए आपको जो है लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल। तो क्या बताएंगे, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि को निम्न चित्र में दर्शाया। तो देखिए सर्वप्रथम हम जो है एक रिटार्ड लेते हैं। क्या दिख रहा है आपको, ये क्या रिटार्ड, क्या लेते हैं, सर्वप्रथम क्या लेते हैं, रिटार्ड लेते हैं। और उसके अंदर जो है लकड़ी के क्या भर लेते हैं, गट्ठर। लकड़ी जानते हैं ना, लकड़ी के जो छोटे छोटे क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। उसके अंदर हम क्या भर लेते हैं, लकड़ी के गट्ठर भर लेते हैं। फिर इसका संबंध जो है संघनित्र के द्वारा, किससे, संघनित्र के द्वारा किससे कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक रिटार्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक रिटार्ड लेते हैं और इसके अंदर हम लकड़ी के क्या भर लेते हैं, गट्ठर भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं। फिर इसका संबंध जो है संघनित्र के द्वारा किससे कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। फिर इस जो आपकी लकड़ी का जो गट्ठर है इसको निर्वात में रखकर, किसमें रखकर, किसकी सहायता से, विद्युत भट्टी की सहायता से गर्म करते, जिससे निम्न उत्पाद प्राप्त होते। बात समझ में आ रही है। देखिए एक बार फिर समझिएगा क्या क्वेश्चन है हमारा कि लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त करना आपको, मेथिल अल्कोहल। तो क्या बताएंगे, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल अल्कोहल निर्माण की विधि को निम्न चित्र में दर्शाया। चित्र के अनुसार सर्वप्रथम एक लोहे का क्या लेते हैं, रिटार्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, जिसमें लकड़ी के क्या भर लेते हैं, गट्ठर भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं। फिर इसका संबंध संघनित्र के द्वारा किससे कर देते हैं, संघनित्र से होते हुए किससे कर देते हैं, ग्राही से कर देते हैं। फिर इस लकड़ी के गट्ठर को कहाँ रखकर, निर्वात में रखकर, किसकी सहायता से, विद्युत भट्टी की सहायता से गर्म करते, जिससे निम्न उत्पाद प्राप्त होते। तो देखिए पहला क्या प्राप्त होता है, काष्ठ गैसें। क्या प्राप्त होती हैं। फिर क्या है, काष्ठ तार, क्या, फिर काष्ठ कोयला। फिर चौथा आपको पायरोलिग्नियस। पहला क्या प्राप्त हो गया, फिर क्या प्राप्त हो गया, फिर क्या प्राप्त हो गया, फिर क्या प्राप्त हो गया। देखिए काष्ठ गैसों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन आदि गैसों का मिश्रण प्राप्त होता। बात समझ में आ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन आदि गैसों का मिश्रण प्राप्त होता बन जाएगा। दूसरा क्या आपका, काष्ठ तार। तो काष्ठ तार में क्या बताएंगे, पायरोलिग्नियस अम्ल। ये क्या भरा है उसके ऊपर, ग्राही में पायरोलिग्नियस अम्ल, नीचे क्या, काष्ठ तार। तो क्या होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे क्या होता है, काष्ठ तार होता है। क्या होता है, तो काष्ठ तार के रूप में जो है इसमें फिनॉल और उच्च वसा अम्ल पाए। बात समझ में आ रही है। क्या आता है, हमने पायरोलिग्नियस अम्ल के नीचे क्या पाया जाता है, काष्ठ। काष्ठ तार के रूप में क्या होता है आपका, फिनॉल और क्या होता है, उच्च वसा अम्ल पाए बन जाएगा। अगला क्या आपका, काष्ठ कोयला। तो देखिए जब लकड़ी जल जाती है, देखे होंगे आप, जब लकड़ी जल जाती है तो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आप लोग घरों में देखे होंगे, खाना जब बनाया जाता है लकड़ी से तो कोयला बचता है। लकड़ी जलने के बाद क्या बचता है, और कैसा होता है, ठोस होता है, वही कहलाता है आपका काष्ठ। बात समझ में आ रही है। यानी कि इसमें आपका क्या हो जाता है, जब लकड़ी का भंजक आसवन हो जाता है तो एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है। अगला क्या आपका, पायरोलिग्नियस। तो देखिए जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है यह ग्राही की ऊपरी परत में प्राप्त होता। कहाँ प्राप्त होता है, भाई ऊपरी परत में क्या रहता है आपका, पायरोलिग्नियस अम्ल, और सबसे नीचे क्या रहता है, काष्ठ। बात समझ में आ रही है। तो क्या बताएंगे, जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है यह ग्राही के ऊपरी परत में प्राप्त होता, जिसमें क्या पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या होता है, तो मेथिल अल्कोहल होता है, एसीटोन होता है और एसिटिक अम्ल। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल और क्या पाया जाता है, एसीटोन। तो देखिए जो एसिटिक अम्ल है इसकी क्रिया जो है हम चूने के पानी से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, चूने के पानी से करा देते हैं, जिससे आपका जो एसिटिक अम्ल होता है वह कैल्शियम एसीटेट बनकर दूर हो जाता। बात समझ में आ रही है, बोलिए। और फिर जो आपका एसीटोन है इसकी क्रिया कैल्शियम क्लोराइड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, जिससे आपकी जो एसीटोन की जो अशुद्धि होती है वह दूर हो जाती। फिर इसको जो है 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, 65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते, जिससे हमको शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता बनेगा।
एक बार फिर से समझिएगा। तो क्या बताएंगे, लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल कोह निर्माण की विधि को निम्न चित्र में दर्शाया। तो चित्र के अनुसार हम क्या लेते हैं, एक लोहे का क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, जिसके अंदर लकड़ी के क्या भारे होते हैं, क्या भारे होते हैं। फिर इसका संबंध संघनित्र के द्वारा किससे कर देते हैं, किससे कर देते हैं। अब इस जो आपके लकड़ी के गट्ठर हैं, इसको जो है किसमें, निर्वात में रखकर किसकी सहायता से, विद्युत भट्टी की सहायता से गर्म करते, जिससे निम्न उत्पाद प्राप्त होते। पहला क्या होता है, कास्ट गैसे, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, अच्छा होता पायरोलिग्नियस। तो देखिए कास्ट गैसों के रूप में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन आदि गैसों का मिश्रण प्राप्त होता। अगला है आपका कास्ट तार। तो क्या बताएंगे, ग्राही के नीचे कास्ट तार के रूप में उच्च वसा अम्ल और फिनॉल आदि पाए, यानी कास्ट तार के रूप में फिनॉल और उच्च वसा अम्ल पाए। अगला क्या आपका कास्ट, तो जब लकड़ी का भंजक आसवन हो जाता है तो ठोस पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, बन जाएगा। जब लकड़ी का पूर्ण रूप से भंजक आसवन हो जाता है तो ठोस पदार्थ के रूप में कास्ट कोयला पाया, यानी ठोस पदार्थ जो पाया जाता है उसे कास्ट कोयला कहा। अगला आपका पायरोलिग्नियस, तो यह ग्राही की ऊपरी परत में प्राप्त होता। पायरोलिग्नियस अम्ल के रूप में मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक अम्ल पाए। अब इसकी क्रिया हम जो है कैसे, चूने के पानी से कराते, जिससे एसिटिक अम्ल जो है कैल्शियम एसिड बनकर दूर हो जाता। अब एसीटोन की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड से कराते।